कि हम लोग तो ये बोल देते हैं कि कोई भी माता पिता इस चीज के लिए मना नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो मैसेज है ये सारे हमारे देश के माता पिताओं के पास जाना चाहिए, क्योंकि मैंने खुद प्रत्यक्ष रूप में आईआईटी में जब मैं था तो मैंने देखा, मेरा एक मित्र, उसको मैंने कहा कि भगवत गीता जो है बड़ी ही सुंदर एक ग्रंथ है जिसमें बहुत सारी शिक्षाएं हैं, उसको हमें पढ़ना चाहिए और उन शिक्षाओं को हमें अपने जीवन में पालन करना चाहिए, जिससे हमारा पढ़ाई भी बहुत अच्छे से आगे बढ़ेगा। तो वो बड़े खुशी से स्वीकार किया। किंतु जब उसके घर में जब वो छुट्टियों पे गया तो उसके माता पिता बड़े ही परेशान हो गए ये देख के कि बेटा गीता क्यों पढ़ रहा है, ये कोई उम्र है गीता पढ़ने की। वही बेटा जब अलग अलग लड़कियों के साथ घूम रहा है, वही बेटा जब अपने दोस्तों के साथ दारू पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, उनके माता पिता क्या बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, कभी कभी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वही बेटा एक बार भी गीता को हाथ लगा देगा तो वो माता पिता क्या कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये सही नहीं है। तो उस प्रकार से हमें ये भी देखना पड़ेगा, दोनों एक्सट्रीम को हमें समझना पड़ेगा कि इस प्रकार के लोग भी हैं जिसके जो अपने बेटे को गीता नहीं पढ़ना देंगे, वो चाहे कभी कभी दारू पी ले, सुट्टा पी ले, कोई दिक्कत नहीं। अब चौथे साल में आईआईटी के लास्ट ईयर में वही बेटा जब एडिक्ट हो गया, गलत गलत ड्रग्स लेकर एडिक्ट हो गया, तो उन्हीं के माता पिता मेरे पास आ रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि मेरे बेटे को आप गीता का ज्ञान बताइए, मेरे बेटे को थोड़ा भक्ति में लगाइए, क्योंकि हम तो उसको कितना समझा रहे हैं, अब वो हमारे हाथ से निकल गया, पूरा ड्रग्स में चला गया। मैंने उन्हीं माता पिता से बोला कि जब मैं पहले साल में आपके बेटे को ये चीजें करा रहा था तब आपने क्या कहा कि इससे दूर रहना, केशव से दूर रहना। अब खुद भुगत रहे हैं, खुद ही पछता